उसकी मुरली का गूंज रहा ब्रह्मांड में अब तो। स्वर उसकी मुरली का कृष्ण का दर्शन पाकर लागे सबका दर्शन फीका। वृंदावन का ग्वाला देखो जा पहुंचा अमरीका। हर माथे पर लगा मिलेगा हरे कृष्ण का टीका। हर माथे पर लगा मिलेगा हरे कृष्ण का टीका। भगवान हमेशा भक्तों का सम्मान बढ़ाने आते हैं। कभी किसी बहाने आते हैं, कभी किसी बहाने आते हैं, कभी किसी बहाने आते हैं, कभी किसी बहाने आते हैं। अपने भगत के प्यार में दौड़ा आता है गोविंद। अपने भगत के प्यार में दौड़ा आता है गोविंद। कौन कौन चाहता है ठाकुर जी हमारे घर आए? सभी चाहते हैं। आज इनसे प्रेम करना पड़ेगा, इनसे प्यार करना पड़ेगा। भक्ति भाव से दोनों हाथ ऊपर करके ताली की सेवा करनी पड़ेगी और गाना पड़ेगा। देखो आएंगे आज और आए बैठे हैं, दोनों हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4। चलिए वृंदावन। ताली बजाओ। अपने भगत के प्यार में दौड़ा आता है गोविंद। अपने भगत के प्यार में दौड़ा आता है गोविंद। प्रेम की एक पुकार में दौड़ा आता है गोविंद। प्रेम की एक पुकार में दौड़ा आता है गोविंद। आता है गोविंद, आता है गोविंद, आता है गोविंद, आता है गोविंद। आता है गोविंद, आता है गोविंद। बोलो आता है गोविंद, आता है गोविंद। राधा की एक पुकार में दौड़ा आता है गोविंद। राधा की एक पुकार में दौड़ा आता है गोविंद। एक बहन जी कह रही थी महाराज जी हमारे ये कहीं भी हो मेरी एक आवाज में तोड़े चले आते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके। राधा की एक पुकार में दौड़ा आता है गोविंद। राधा की एक पुकार में दौड़ा आता है गोविंद। अपने भगत के प्यार में दौड़ा आता है गोविंद। अपने भगत के प्यार में दौड़ा आता है गोविंद। एक बार आंसू बहा कर तो देखो, एक बार आंसू बहा कर तो देखो। एक बार आंसू बहा कर तो देखो। एक बार आंसू बहा कर तो देखो। मोहन को मन से बुला 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 कर तो देखो। बुला कर तो देखो, बुला कर तो देखो। बुला कर तो देखो। बुला कर तो देखो। आंसू की बौछार में दौड़ा आता है गोविंद। आंसू की बौछार दौड़ा आता है गोविंद। आंसू की बौछार में दौड़ा आता है गोविंद। आंसू की बौछार दौड़ा आता है गोविंद।
मंदिर से बाजार में दौड़ा आता है गोविंद। मंदिर से बाजार में दौड़ा आता है गोविंद। एक दोनों हाथ ऊपर करके भैया 1 2 3। मेरा है विश्वास वो आएगा। जय राधे राधे श्याम राधे जय राधे राधे श्याम राधे। गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। कान्हा कुंज बिहारी नंद लाल मेरो है कान्हा कुंज बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो नंद लाला मेरो गोपाला मेरो नंद लाला मेरो गोपाला। मेरो नंद लाला मेरो गोपाला। मेरो नंद लाला मेरो गोपाला। बार बार उसने भक्तों को इम्तिहान में डाला बार बार उसने भक्तों को इम्तिहान में डाला। पर्वत से प्रहलाद को देखो गेंद की तरह उछाला पर्वत से प्रहलाद को देखो गेंद की तरह उछाला। मीरा सोना कुंदन हो गई ओए मीरा सोना कुंदन हो गई पी के जहर पियाला। मीरा सोना कुंदन हो गई पी के जहर पियाला। पहले पिया पियाला पहले पिया पियाला पहले पिया पियाला बाद में आया मुरली वाला। पहले पिया प्याला बाद में आया मुरली वाला। पहले पिया पियाला बाद में आया मुरली वाला। पहले पिया प्याला बाद में आया मुरली वाला। मेरो नंद लाला मेरो नंद लाला मेरो नंद लाला मेरो गोपाला। गोविंदा मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंद मुरली मनोहर हाजी गोविंदा। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। हाँ हाँ मंदिर में कीर्तन चल रहा है मीठी मीठी बजाते रहो संगीत बजता रहे। मंदिर में कीर्तन चल रहा है पंडित जी कीर्तन कर रहे हैं सब लोग कीर्तन सुन रहे हैं मीठी मीठी आवाज आ रही है। गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मीठी मीठी आवाज आ रही है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। सब लोग कीर्तन कर रहे हैं बड़ा आनंद बरस रहा है क्योंकि कीर्तन तो कथा का प्राण है। भगवान कहते हैं कि मैं बैकुंठ में सदा नहीं रहता योगियों के हृदय में भी सदा नहीं रहता लेकिन मेरे भक्त जहां बैठकर मेरा कीर्तन करते हैं उनके बीच में कोई ना कोई रूप बना करके मैं बैठ जाया करता हूं। कीर्तन में भगवान आते हैं कीर्तन चल रहा है पंडित जी करवा रहे हैं गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। कीर्तन पूर्ण हो गया प्रसाद लेकर सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। एक दादी माँ बैठी थी अपने पोते को लिए हुए पोते को लेकर आई बेटा पंडित जी को प्रणाम करो। पंडित जी मेरा पोता आपको प्रणाम कर रहा है इसे आशीर्वाद दो।
पंडित जी ने बालक का मस्तक देखा और आशीर्वाद दिया, दादी अम्मा जा तेरे पोते को आशीर्वाद है, एक दिन इसके भजन सारा संसार गाएगा, एक दिन इसके गीत इसके भजन सारा संसार गाएगा, इसकी कथाएं होंगी, इसका बड़ा यश होगा, भक्तों में ये शिरोमणि हो जाएगा। दादी मैया रोने लगी। पंडित जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं, दादी मैया रो रही हैं। पंडित जी ने पूछा, दादी माँ रोती क्यों है? बोले, पंडित जी आप कह रहे हो कि इसके भजन संसार गाएगा, पर ये मेरा पोता तो गूंगा है, ये तो बोलना जानता ही नहीं है। आपका आशीर्वाद कैसे सत्य होगा? आपका आशीर्वाद कैसे सत्य होगा? पंडित जी ने कहा, भगवान की कृपा पर भरोसा रख। एक श्लोक आता है हमारे यहाँ, भगवान कृपा कर दे तो गूंगा भी पंचम स्वर में गाने लगता है, भगवान कृपा कर दे तो विकलांग भी हिमालय को पार कर जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भक्तों को परमानंद प्रदान करने वाली माधव की उस कृपा को हम प्रणाम करते हैं, उनकी उस कृपा को हम प्रणाम करते हैं। और आगे चलकर वही बालक बड़ा हुआ, पंडित जी का आशीर्वाद मिला और पंडित जी ने कहा, देखो अभी देखे भगवान के नाम की महिमा, बेटा बोलो गोविंद मेरो है। और जो बालक जन्म से आज तक नहीं बोला था, भगवान की ऐसी कृपा हुई, सरस्वती जागृत हो गई और बालक गाने लगा, अपने भगत के प्यार में दौड़ा आता है गोविंद, अपने भगत के प्यार में दौड़ा आता है गोविंद, आंसू की बौछार में दौड़ा आता है गोविंद, आंसू की बौछार में दौड़ा आता है गोविंद। यमुना किनारे आई राधा रानी, यमुना किनारे आई राधा रानी, श्याम सुंदर की वो है दीवानी, श्याम सुंदर की वो है दीवानी, पायल की झनकार में दौड़ा आता है गोविंद, पायल की झनकार में दौड़ा आता है गोविंद, अपने भगत के प्यार में दौड़ा आता है गोविंद, अपने भगत के प्यार में दौड़ा आता है गोविंद। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। छोटा सा बालक बोलने लगा, जो आज तक नहीं बोला था वो अब बोलने लगा, सरस्वती जागृत हो गई। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, दोनों भुजाएं ऊपर करके कहो, गोविंद मेरो है। और ये बालक कोई और नहीं, यही बालक हमारे यहाँ भक्तमाल में भक्तराज नरसी जी के नाम से जाने जाते हैं। आगे चलकर जब बड़े हुए तो यही जगत में भक्तराज नरसी जी के नाम से जाने जाते हैं, जो भरोसे के और भक्ति के और विश्वास के लिए जाने जाते हैं, जिनके ऊपर भगवान ने ऐसी कृपा की जिसका पार नहीं पाया जा सकता। दादी माँ ने इनका पालन पोषण किया था। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्तों के चरित्र सुनने से मन पवित्र होता है। बहुत ध्यान से सुनना, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है। भक्तों के चरित्र सुनने से मन पवित्र होता है। दादी माँ ने इनका पालन पोषण किया था। भैया भाभी ने इनके शादी ब्याह करे थे, दादी मर गई, भैया भाभी ने शादी ब्याह किए थे, और उसके बाद वही शुरू हुआ घर का क्लेश। और चतुराई से भैया भाभी ने घर की सारी संपत्ति अपने अधिकार में कर ली और इनको बिल्कुल दीनहीन बना दिया। ये तो मंदिर में पड़े रहते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, हमारे किसी काम के नहीं है। इनकी पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई। इनकी एक बिटिया थी, विवाह के योग्य थी। उस बिटिया का विवाह चलो मिलजुल के समय से हो गया, और घटना अब घटती है। बिटिया का विवाह हो गया, विवाह को 20 साल हो गए।
और इन 20 वर्षों में आप देखें कैसा जीवन रहा होगा। बेटी बाप को बड़ी लाडली होती है। दिन भर का थका हुआ बाप आता है, बेटी दौड़ कर जाती, मेरे पापा को दरवाजा खटखटाना ना पड़े। जाएगी, कुंडी खोलेगी, दरवाजा खोलेगी, कुर्सी बिछाएगी, पंखा चलाएगी, ठंडा पानी लेकर के आएगी। इतना प्रेम होता है पुत्री का और पिता का, इतना स्नेह होता है, बहुत लाडली होती हैं बेटियां। आप कल्पना करके देखिए, विचार करके देखिए, नरसिंह जी की बिटिया की शादी हो गई, 20-22 साल बीत गए, लेकिन इस 20-22 साल में बेटी ने बाप का दर्शन नहीं किया और बाप ने बेटी का दर्शन नहीं किया। बेटी के यहाँ भी बेटी हो गई और वो भी शादी के योग्य हो गई। भक्त के भरोसे की भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं और फिर कैसे उसका सम्मान बढ़ाते हैं और कैसे साथ देते हैं, ये बड़ी विश्वास को बढ़ाने वाली कथा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बेटी के विवाह का अवसर आया और जब ऐसा अवसर आता है तो बेटी के मायके वालों को, जिसकी शादी है उसके ननिहाल वालों को हमारे यहाँ एक पत्रिका लिखी जाती है जिसे भात की पत्रिका कहते हैं। पत्रिका लिखी जा रही है और नानी बाई दरवाजे के पीछे किवाड़ की ओट में खड़ी हैं और सबकी बातें सुन रही हैं, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो। और उनका हृदय थर-थर कांप रहा है। मेरे बूढ़े पिताजी, मेरे निर्धन पिताजी, मेरे गरीब पिता, मेरे साधु पिता कहाँ से ये सब सामग्री लेकर के आएंगे? वो तो भजन करते हैं, पैसे को स्पर्श भी नहीं करते हैं। वो कहाँ से ये सब सामग्री लेकर के आएंगे? कैसे करूं, क्या करूं? कुछ चूड़ी कंगन खनका के इन्होंने अपने पति को पास बुलाया और पति के पांव पकड़ लिया। आप मेरे जेवर ले लो, मेरी सुख सुविधाएं ले लो, मेरे गहने ले लो, सब कुछ ले लो, अपने मनोरथ पूरे कर लो, लेकिन ये चिट्ठी मेरे पिताजी के पास जानी नहीं चाहिए। ये चिट्ठी मेरे बाबुल के पास जानी नहीं चाहिए। वो पढ़ेंगे तो पढ़ते उनके हृदय को घात हो जाएगा, दिल का दौरा ना पड़ जाए। ये चिट्ठी नहीं जानी चाहिए। तो पति भी अकड़ में हाथ छुड़ाकर भागे, अरे नहीं नहीं, हमें तो चिट्ठी भेजनी है। वो आए ना आए, कुछ लाए ना लाए, वो उनकी मर्जी है। बाद में ये तो नहीं कहेंगे कि चिट्ठी भेजते, हम तो आते, तुम चिट्ठी नहीं भेजे। हम चिट्ठी तो भेजेंगे, हमें समाज में अपनी नाक ऊंची रखनी है। और कई बार हम अपनी नाक ऊंची रखने के लिए दूसरे की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। ये भगवान से सहन नहीं होता। कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी को नीचा दिखाने की चेष्टा करनी नहीं चाहिए। वो तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसका भगवान जब सुनेगा तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मायरे की पत्रिका लिखी जा रही है और उस पत्रिका में क्या क्या लिखा जा रहा है। उनके लिए तो रीत थी, हमारे तो ऐसा होता है, हमारे यही होता है। हमें तो इतना सा कहना है, बेटी वाले से पूछो वो कैसे प्रबंध करेगा। नहीं, हमारे तो होता है, हमें तो इतना ही कहना है ना बस, बेटी वाले से पूछो वो कैसे व्यवस्था करेगा, वो क्या क्या गिरवी रखेगा, वो कैसे कैसे प्रबंध करेगा। आप विचार करके देखो, आप सोचो कैसे वो सबकी मांग पूरी करता है। अब ये कह रहे हैं हमारे यहाँ तो पत्रिका लिखना एक रीत है। बहुत सुंदर शब्दों में मैंने पिरोया है, आप एक एक शब्द पर ध्यान देना। कि मायरे की पत्रिका उनके लिए तो रीत थी, मायरे की पत्रिका उनके लिए तो रीत थी, मगर इसमें दांव पर नरसिंह भगत की प्रीत थी। उनका तो रस्म रिवाज हो गया और किसी भक्त की प्रीत दांव पर लग रही है, किसी का सर्वस्व जा रहा है। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मायरे की पत्रिका उनके लिए तो रीत थी, मगर इसमें दाम पर नरसिंह भगत की प्रीत थी। नानी बाई द्वार की ओट में रोती रही, दरवाजे की ओट में रोती रही। दरवाजे में, पुराने दरवाजों में पहले एक बीच में झीरी सी होती थी, उसमें से झांक झांक के देख रही है। कोई तो मेरी बात समझ लो। नानी बाई द्वार की ओट में रोती रही, भक्त के सम्मान में दुष्टता होती रही, भक्त के सम्मान में दुष्टता होती रही। ऐसा लग रहा है जैसे चिट्ठी लिखने के लिए आज कलम नहीं चल रही, जैसे गरीब बाप की गर्दन पर तलवार चलाई जा रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है।
नानी बाई द्वार की ओट में रोती रही, भक्त के सम्मान में दुष्टता होती रही। भात के सामान में भक्त का उपहास था, सब कुछ उससे चाहिए कुछ भी न जिसके पास था। हमें तो ये भी चाहिए, हमें तो ये भी चाहिए, और उनके पास तो देने को कुछ नहीं है। लेने को केवल हरि नाम है और देने को केवल आशीर्वाद है, और कुछ भी नहीं है। नहीं, हमें तो ये भी चाहिए। भात के सामान में भक्त का उपहास था, सब कुछ उससे चाहिए कुछ भी न जिसके पास था। क्या क्या चाहिए लिख दिया चिट्ठी में। बोले साड़ियां हो सैकड़ों, सैकड़ों की संख्या में साड़ियां आनी चाहिए, बढ़िया बढ़िया साड़ियां। साड़ियां हो सैकड़ों, सैकड़ों ही शॉल हो, हीरे मोती जेवरों से भरे अनेकों थाल हो। साड़ियां हो सैकड़ों, सैकड़ों ही शाल हो, हीरे मोती जेवरों से भरे अनेकों थाल हो। पशुओं की हो झूल ऐसी जिस पे गोटा खास हो। पशुओं की हो झूल, पशुओं के ऊपर डालते ना एक मणिजड़ित पोशाक। पशुओं की हो झूल ऐसी जिस पे गोटा खास हो, मेवा और मिष्ठान से परिपूर्ण सबकी आस हो। मेवा और मिष्ठान से परिपूर्ण सबकी आस हो। और क्या क्या मांगा। नानी बाई सुनती जा रही, रोती जा रही है। कैसी विचित्र चिट्ठी लिखी, जरा ध्यान दें हमारी बात पर। पशुओं की हो झूल ऐसी जिस पे गोटा खास हो, मेवा और मिष्ठान से परिपूर्ण सबकी आस हो। सोने चांदी के हो बर्तन, गरीब बाप से क्या क्या मांग रहे हैं। सोने चांदी के हो बर्तन, अन्न धन से हो भरे। वो बर्तन भी अन्न धन से भरे हों। सोने चांदी के हो बर्तन, अन्न धन से हो भरे। मायरे को देखकर हो जाएं सबके मन हरे। ऐसा मायरा आए देखने वालों के मन खुश हो जाएं, ऐसा मायरा। सोने की हो चौकियां, एक नंद थी, वो वहीं रहती थी, अपने ससुराल से लड़के आ गई थी, मायके में ही रहती थी, जाती नहीं थी। वो बोली मेरे लिए भी कुछ मंगा लो, लिख दो मेरी तरफ से भी, तू भी बता दे लाडली। तो कहती सोने की हो चौकियां, स्नान करने के लिए, मैं स्नान करती हूँ ना, चौकी जरा छोटी है, सोने की मंगाओ मेरे लिए ऊंची सी। सोने की हो चौकियां स्नान करने के लिए, और सोने की शिलाएं हो पांव धोने के लिए, पांव रगड़ने के लिए है। सोने की शिला। कितना अनुचित व्यवहार हो रहा है। अभिमानियों ने लिख दिया पत्र में अभिमान को, अभिमानियों ने लिख दिया पत्र में अभिमान को। भक्त के सम्मान की चिंता हुई भगवान को। सेठों का भी सेठ है श्री कृष्ण दीनानाथ वो, निश्चित मुहूर्त में भरेगा स्वयं आकर भात वो। माया के इस खेल में, माया के इस खेल में गिरधर खिलाड़ी बन गए। गाड़ी में भगवान थे या भगवान गाड़ी बन गए। गाड़ी में भगवान थे या भगवान गाड़ी बन गए। भरी सभा में जो प्रभु द्रौपदी की साड़ी बन गए। भरी सभा में जो प्रभु द्रौपदी की साड़ी बन गए। नरसी की खातिर आज वो मुनीम मारवाड़ी बन गए। नरसी की खातिर आज वो मुनीम मारवाड़ी बन गए। मुनीम बन मोहन कहे, मुनीम बन मोहन कहे, बलि जाऊं मैं इस प्यार पर। समधी जी लो आ गए हम आपके गृह द्वार पर। समधी जी लो आ गए हम आपके गृह द्वार पर। मायरा भरवाए लो फिर न कहना रह गए। मायरा भरवाए लो, भात भरवाए लो, फिर न कहना रह गए। भक्त के इन आंसुओं में भगवान तक भी बह गए। भक्त के इन आंसुओं में भगवान तक भी बह गए। मायापति ने मायरे में माया की वर्षा करी।
मायापति ने मायने में माया की वर्षा करी। नरसिंह जी कहने लगे जय हो हरि जय हो हरि। नरसिंह जी कहने लगे जय हो हरि जय हो हरि। बात की चिट्ठी लिखी जा रही है, दीवार की ओट में रो रही हैं, भाव छलक रहे हैं, कृपा बरस रही है। और चिट्ठी उस समय नाई को दी कि जाओ लेकर के जाओ। वो चिट्ठी लेकर के पहुंचा, उसी पुराने घर में पहुंच गया जो पुराना साहूकारे का घर था। भाभी ने दरवाजा खोला, नरसिंह का नाम सुनते ही मुझे नरसिंह से मिलना है, नरसिंह का नाम सुनते ही फट से दरवाजा बंद कर लिया। यहाँ नहीं रहता कोई नरसिंह वर्सी, हमें नहीं पता कहाँ रहे, मर गया होगा कहीं, ऐसे कर्कश वाणी में बोल दिया। गांव में ढूंढ रहा है नरसिंह, किसी से पूछा हमें नरसिंह जी से मिलना है। किसी बुजुर्ग ने बताया वो जो सामने गोपाल जी के मंदिर पे बैठे भजन कर रहे हैं ना, वो नरसिंह जी हैं। तो भोला भाला नाई वो कहता है मुझे नरसिंह साधु से नहीं मिलना, मुझे तो नरसिंह सेठ से मिलना है। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए, भैया वही सेठ जी थे, अब तो साधु हो गए, उनका काम दाम तो भगवान जी देखते हैं। ऐसा कह दिया, वही है, जाओ जाओ वो मिलेंगे। कुछ लोगों में ऐसा वैराग्य आ जाता है, सब कुछ होते हुए भी अपना जीवन भगवान के भरोसे जीते हैं। बुजुर्ग ने कह दिया वही नरसिंह सेठ थे, अब तो साधु हो गए, भक्ति का रंग चढ़ा है, गोपाल जी उनका सब कारोबार देखते हैं, और जाओ वही हैं, उन्हीं से मिल लो जा करके। नाई आया, प्रणाम किया, बताया मैं वहाँ से आया हूँ। उन्होंने सुना बेटी के घर से आया है, भात की पत्रिका लेकर आया है। पत्रिका को लिया, माथे से लगाया, पत्रिका खोल करके देखी तो आंसू बहाने लगे। इतनी ही सब सामग्री। पत्रिका को वापस बंद कर दिया, भगवान ठाकुर जी के गोपाल जी के चरणों में रख दिया, और आंसू भरी आंखों से आंखों में आंखें डालकर कहा गोविंद ये मेरी बेटी के भात नहीं भरना है, ये तो तेरी बेटी है। चले जाना, समय पर चले जाना तो चले जाना, जाओगे तो इज्जत तुम्हारी बढ़ेगी, नहीं जाओगे तो प्रतिष्ठा तुम्हारी घटेगी। जगत में आनंद और उपहास होगा, जो होगा सो तेरा होगा। आनंद भी होगा तो तेरा, और उपहास भी होगा तो तेरा। सम्मान बढ़ेगा भी तेरा और घटेगा भी तो तेरा, मेरा कुछ नहीं। मैंने तो अपना सर्वस्व तुम्हें सौंप दिया, भगवान के चरणों में रख दी। अब मन में भाव आया अपनी तो एकादशी है और ये तो बेटी के घर से आया है, इसे तो भोजन कराना पड़ेगा, नहीं तो सारे गांव में जाके बदनामी करेगा। ऐसे इनके घर गए, इनके पिताजी ने कुछ खिलाया भी नहीं है? ऐसे बेटी को चार बातें सुननी पड़ेंगी, क्या करें, अपने पास तो प्रबंध नहीं, और वैसे एकादशी। तो उनके मित्र थे, उसके पास गए, जाकर कहा भैया कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। मित्र बोला भैया हो तो जाएगी, पर मेरी तो पत्नी मायके गई हुई है, भोजन मुझे बनाना आता नहीं। एक काम करो, खेत में से बथुआ ले आओ, वही उबाल कर ले जाना। नरसिंह जी खेत में से बथुए का कचिया कचिया साग छांट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और नरसिंह जी तो खेत में से बथुआ तोड़ रहे हैं, और द्वारिका में द्वारकाधीश के सिंहासन हिल रहे हैं, ठाकुर जी के सिंहासन हिल रहे हैं। ठाकुर जी रुक्मणी जी से कहते हैं रुक्मणी जी भोजन बनाओ। रुक्मणी जी ने भोजन बनाया, भगवान ने अपने हाथों से सोने चांदी के थाल में भोजन लगाया है, और ऊपर से ढक करके मोर मुकुट लगाने वाले पगड़ी सी बांधकर मुनीम का रूप बनाकर ऐनक लगाकर और थाल भोजन का हाथ में लेकर वहीं आ गए जहां मंदिर में वो नाई बैठा था। आकर के आवाज लगाई उठिए उठिए उठिए, भोजन करिए भोजन करिए, गरम गरम भोजन सेठ जी ने भेजा है, भोजन करिए भोजन करिए। नाई एकदम उठा, भोजन की सुगंध से एकदम उठ के बैठ गया। कभी भोजन को देखता है, कभी भोजन लाने वाले को देखता है। ऐसा भोजन उसने जीवन में कभी नहीं देखा था, ऐसे बर्तन उसने जीवन में नहीं देखे थे, ऐसा भोजन परोसने वाला कभी नहीं देखा था। क्या करें, अरे मुझे क्या देख रहे, भोजन करो जल्दी से। भगवान ने ऐसे भोग लगवाए, ऐसा भोजन कराया, आनंद हो गया, प्रसन्न हो गए, बोले सब खाओ, थाली में झूठा नहीं छोड़ते, सब पेट भर के खिला दिया। और फिर भगवान उन बर्तनों को धोकर के लाए, अपने पीताम्बर से पोंछ कर उन बर्तनों को और नाई को दे रहे हैं। बोले ये अपनी झोली में रख लो। बोले क्यों? बोले हमारे सेठ जी है ना नरसिंह जी, बड़े उदार हैं, उनको तो कुछ पता नहीं, उन्होंने हमें आज्ञा दी है एक बार जो रसोई से भोजन बाहर आ जाए, जो बर्तन बाहर आ जाए वो वापस चौके में नहीं जाते, जो उनमें खाना खाता है वो उसी को दान में दे दिए जाते हैं, वो उसी को दान में दे दिए जाते हैं। नाई की तो इसी से बुद्धि चकरा गई। बोले जब एक चिट्ठी लाने वाले को खाना खाते समय ऐसे बर्तन मिल रहे हैं, जब बात लेके आएगा तो क्या लेके आएगा।
जब वो भात लेकर के आएगा तो जाने क्या क्या लेकर के आएगा। जब एक चिट्ठी लाने वाले नाई को इतने बर्तन सोने चांदी के मिल रहे हैं, तो भात में तो वो पता नहीं क्या क्या कर देगा। आश्चर्यचकित तो हो रहा है। भगवान तो भोजन करा के चले गए। नरसिंह जी वही उबला हुआ साग लेकर के आए। बड़ी मन में वेदना करुणा, कैसे कहूँ क्या करूँ। उठिए भोजन करिए। वो उठा बैठा, भोजन तो कर लिया मैंने। लंबी डकार लेकर के बोला भोजन तो कर लिया मैंने। अरे कैसे कर लिया? बोले वो आपका मुनीम आया था, मुझे भोजन करा। अरे मेरा मुनीम? बोले हाँ, बहुत सुंदर मुस्कुराता है, बड़ी प्यारी बातें करता है, उसे देखो तो देखने को ही मन करता है, देखते रह जाओ, ऐसा उसका स्वरूप है। वो आया था, भोजन करा के चला गया। नरसिंह जी कहते मुझे तो विश्वास नहीं होता। तो नाई बोला मुझे बर्तन दे करके आया, देखो तो सही। बोले दिखाओ। तो वो कटोरी निकाल करके उसने दिखाई, वो बर्तन निकाल करके दिखाए। नरसिंह जी बर्तन लेकर के देखते हैं और हाथ में तो बर्तन है और उन बर्तनों में काला काला मुरली वाला श्याम सुंदर मोर मुकुट वाला दर्शन दे रहा है। ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। नरसिंह जी समझ गए मेरे द्वारकाधीश को मेरे लिए कितना कष्ट सहना पड़ा, मेरे ठाकुर जी को मेरे लिए कितनी पीड़ा सहनी पड़ी, मेरे ठाकुर जी किस प्रकार से मेरी रक्षा करते हैं, मेरे ठाकुर जी किस प्रकार से मेरे लिए आए हैं। अब तो नरसिंह जी का भरोसा बढ़ गया, नरसिंह जी का विश्वास बढ़ गया। और मेरी माताओं बहनों भाइयों, मैंने कल भी निवेदन किया था, जब हम भगवान से कहना छोड़ देते हैं, भगवान सुनना शुरू कर देते हैं, भगवान से मांगना छोड़ देते हैं, भगवान देना शुरू कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान दीन बंधु हैं। भगवान कहते हैं भैया मेरे मंदिर में आ और आकर के तू मेरा मुख मत देखना, तू अपना मुख मुझे दिखा जाना, मैं उसी से तेरा कल्याण कर दूंगा, मैं उसी से तुझको भवसागर से पार कर दूंगा। ऐसे सहज दया के धाम हमारे गोविंद। और फिर भी हम उनकी चरण शरण न लेकर और संसार में ही भटकते रहे तो दोष किसका है, गलती किसकी है। नरसिंह जी को तो भरोसा हो गया कि ठाकुर जी आए हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा हमारी ओर से जाकर के सबको राम राम कहना और मेरी बेटी को धीरज बनाना कि तेरे पिताजी समय से आएंगे, धैर्य धारण कर ले, चिंता न करें, जो बन पड़ेगा लेकर के आएंगे। कह देना उसको, मेरी ओर से सांत्वना देना, भैया मैं तो 20-22 साल से उसे देखा नहीं, मिला नहीं, लेकिन तुम मेरी ओर से सिर पे हाथ रख के कहना कि तेरे पिताजी ने कहलवाया, समय से आएंगे, धैर्य धारण करें, मन छोटा ना करें, जाकर कह देना, मेरी ओर से आशीर्वाद देना बिटिया को। नहीं तो चला। अब नरसिंह जी को बड़ी चिंता, कैसे करें क्या करें। एक सूरदास महात्माओं का आश्रम था, वहां गए, वहां के महंत जी से बात करी, वहां से कुछ अंधे महात्मा सूरदास महात्मा ले लिए। 16 महात्मा, कहते हैं 16 महात्मा थे हैं? वो 16 महात्मा चलने को तैयार हुए, सब चलने को तैयार नहीं हुए। भजन करते थे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। वो 16 महात्मा चलने को तैयार हुए। संत महापुरुष ऐसा कहते 16 महात्मा चलने को तैयार नहीं हुए। इस हरे राम हरे कृष्ण इस महामंत्र के ये 16 अक्षर ही 16 साधु के रूप में प्रकट हो गए जैसे मानो, और चलने के लिए तैयार हो गए। जहां कोई काम नहीं आता वहां भगवान का लिया हुआ नाम काम आता है। मित्र की वही गाड़ी मांगी, पुराने बूढ़े बैल, टूटी सी गाड़ी लेकर चल दिए। भजन कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ी कहीं गड्ढे में फंस गई। अंधे महात्मा आगे से पीछे को, पीछे से आगे को धक्का लगा रहे हैं, क्या करें कुछ समझ नहीं आता। उसी समय भगवान बढ़ई का रूप बनाकर आए। कुर्सी ठीक करवा लो, मेज ठीक करवा लो, किवाड़ ठीक करवा लो। अरे भैया गाड़ी का पहिया भी ठीक करते हो क्या? बोले हाँ गाड़ी भी ठीक करता हूँ, रथ हो तो रथ भी चलाना जानता हूँ, रथ हो तो रथ भी चलाना। गाड़ी को स्पर्श किया ठाकुर जी ने, गाड़ी तो ठीक हो गई। बोले अब पैसे लाओ। नरसिंह बोले हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है। बोले ऐसे मुफ्त में थोड़ी ठीक होती है, भैया और कुछ ले ले। बोले क्या दोगे? बोले हमारे पास भजन है, अगर तुझे 1-2 भजन सुना दे तो तब मान जाएगा। बोले चलो भजन सुना दो। क्यों? क्योंकि आज बेटी के घर जाने की जल्दी में नरसिंह जी भगवान को सवेरे भजन सुनाना भूल गए थे। भगवान व्याकुल हो रहे थे, छटपटा रहे थे, हाय आज तो मैंने भजन नहीं सुना। तो बढ़ई का रूप बनाकर भगवान गाड़ी तोड़ने का बहाना करके और भजन सुनने के लिए आ गए। और नरसिंह जी कह रहे हैं हे ठाकुर जी मेरी गाड़ी चला दो, बेटी के घर जाना है।
सबके बाबू लाते होंगे, भेंट भात की लाते होंगे, और घर में देवरानियां जेठानियां हैं, उनके घरों से उनके पिताजी, भैया, भतीजे सब आते होंगे, थाल भर भर के भेंट लाते होंगे। और वो मेरी बिटिया खड़ी खड़ी देखती होगी, मेरे घर से कोई नहीं आया, मेरे घर से अब तक कोई क्यों नहीं आया, मेरे घर से कब आएंगे। छत पे जाके दूर तक रास्ता देखती होगी, मेरे घर से कौन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। किसी से बात नहीं करेगी, अनमना मन बना के रखेगी, किसी को मन की पीड़ा कहेगी नहीं, बाहर बाहर एकांत में जाकर रोएगी, जल्दी जल्दी मेरी गाड़ी चला दो। रूठी होगी, झूठ मूठ रूठी होगी, मुझे देखेगी तो मान जाएगी। उसके मन में हजारों सवाल होंगे, न जाने क्या क्या रस्म निभाना चाहती होगी, क्या क्या प्रीत निभाना चाहती होगी। समय से मैं पहुंच जाऊं, बस मेरे मन में यही भाव है, मेरे मन में यही भाव है। मेरी गाड़ी चला दो नंदलाल, बेटी के घर जाना है। मेरी गाड़ी चला दो नंदलाल, बेटी के घर जाना है। मेरी गाड़ी चला दो नंदलाल, बेटी के घर जाना है। गाड़ी चलाए, उसकी गाड़ी को कौन रोक सकता है। पर वास्तव में हम सबके जीवन की गाड़ी भगवान ही चला रहे हैं। जब भगवान बढ़ई बनकर नरसिंह जी की गाड़ी चला रहे थे, नरसिंह जी ने कहा, भैया तू तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। भगवान ने मन मन में कहा, एक बार मैंने अर्जुन का रथ भी चलाया था। भगवान से किसी ने पूछा, ये नरसिंह की गाड़ी, अर्जुन का रथ क्यों चलाते हो? बोले, पता नहीं किस भक्त की गाड़ी कब अटक जाए और कब पुकार बैठे, इसलिए चलाता रहता हूँ कि मेरा अभ्यास बना रहे, कहीं भूल ना जाऊं। मेरा अभ्यास बना रहे, कहीं भूल ना जाऊं। हमारे ठाकुर जी मंदिर में जहां जाओ खड़े मिलेंगे और बिल्कुल तैयार, आधा पांव उठाकर खड़े हुए हैं। क्यों? भगवान कहते, तू पुकार तो सही, मैं आने को तैयार खड़ा हूं। तू पुकार तो सही, मैं आने को तैयार खड़ा हूं। तत्पर खड़े हैं भगवान। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। फिर कह दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। संवेद स्वर में कह दो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। भगवान रास्ते में गाड़ी रोक कर बोले, अच्छा बाबा हमारा गांव आ गया, अब हम उतरते हैं, अब आपकी गाड़ी ठीक है, आप जाओ। और भगवान बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े चाव से रुक्मणी जी को तैयार कर रहे हैं। आज रुक्मणी जी ने दिव्य श्रृंगार किया है, रुक्मणी जी ने दिव्य श्रृंगार किया है और दिव्य श्रृंगार करके भगवान के संग चल रही हैं। और भगवान भी अपने रथ को भर रहे हैं। और भगवान का रथ ऐसा अक्षय रथ जो खाली होता नहीं है, सब सामग्रियां उसमें रखवा रहे हैं भगवान बड़े प्रेम से, बड़े कृपा निधान है। और भगवान मुनीम का रूप बना रहे हैं। मुनीम का स्वरूप कैसा है भगवान का? बोले, मुनीम का स्वरूप ऐसा है भगवान का, मोर मुकुट लगाने वाले ने आज पगड़ी बांध ली, और कजरारे तिरछे नैनों वाले ने आज ऐनक लगा ली, और महाराज वही पोशाक पहन ली, और बगल में बही खाता, हाथ में छड़ी छाता, बगल में बही खाता, हाथ में छड़ी छाता लेकर के, और टुकुर टुकुर निहारते हुए भगवान मुनीम लग रहे पक्के। बोलो जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। फिर कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। फिर कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और भगवान नानी बाई के द्वार पर पहुंच गए और रास्ते में गुनगुनाते जा रहे हैं, झोलियां भर लोरी बहना, झोलियां भर लोरी बहना, झोलियां भर लोरी बहना, झोलियां भर लोरी बहना। हाँ जी, जरा झोली पसार के बैठो। झोलियां भर लोरी बहना, झोलियां भर लोरी बहना, झोलियां भर लोरी बहना, झोलियां भर लोरी बहना। नानी बाई को भैया बाटे कपड़ा और गहना, नानी बाई को भैया बाटे कपड़ा और गहना, झोलियां भर लोरी बहना, झोलियां भर लोरी बहना। नानी बाई को भैया बाटे कपड़ा और गहना, नानी बाई को भैया बाटे कपड़ा और गहना। गाड़ियां भर के लाया है, गाड़ियां भर के लाया है, गाड़ियां भर के लाया है, गाड़ियां भर के लाया है। धनवानों के घर निर्धन का मान बढ़ाया है, धनवानों के घर निर्धन का मान बढ़ाया। झोलियां भर लोरी बहना, झोलियां भर लोरी बहना। अब इस झोली को ऐसे माथे से लगाओ, अब ताली बजाओ।
झोलियां भर लोरी बहना, झोलियां भर लोरी बहना, नानी बाई को भैया बांटे कपड़ा और गहना, नानी बाई को कपड़ा और गहना, नानी बाई को भैया बांटे कपड़ा और गहना। भाई तो भाई होता है, भाई तो भाई होता है, भाई तो जब अपना भाई आ जाता है ना फिर मन प्रफुल्लित हो जाता है। अब चिंता की जरूरत नहीं, मेरा भैया आ गया। दोनों हाथ ऊपर करियो भैया। भाई तो भाई होता है, भाई तो भाई होता है, भाई तो भाई होता है, भाई तो भाई होता है। रह नहीं सकता भाई बहन का मन जब रोता है, रह नहीं सकता भाई बहन का मन जब रोता है, रह नहीं सकता भाई बहन का मन जब रोता है, रह नहीं सकता भाई बहन का मन जब रोता है। सांवरे सेठ की जय बोलो, सांवरे सेठ की जय बोलो, बोलो सांवरिया सेठ की, जय सांवरिया सेठ की, सांवरिया सेठ की, जय हो। सांवरे सेठ की जय बोलो, सांवरे सेठ की जय बोलो, सांवरे सेठ की जय बोलो, सांवरे सेठ की जय बोलो। दर्शन करके अंतर मन के पाप सभी धो लो, दर्शन करके अंतर मन के, आप सभी दोनों, दर्शन करके अंतर मन के पाप सभी धो लो, दर्शन करके अंतर मन के पाप सभी धो। सांवरे सेठ की जय बोलो, सांवरे सेठ की जय बोलो, झोलियां भर लोरी बहना, झोलियां भर लोरी बहना, नानी बाई को भैया बांटे कपड़ा और गहना, नानी बाई को भैया बांटे कपड़ा और गहना। गाड़ियां भर के लाया है, गाड़ियां भर ऐसे? के लाया है, गाड़ियां भर के लाया है, गाड़ियां भर के लाया है। धनवानों के घर निर्धन का मान बढ़ाया है, धनवानों के घर में धन का मान बढ़ाया है। नानी बाई दौड़ी आई कृष्ण बने मेरे भाई, आहा। नानी बाई दौड़ी आई कृष्ण बने मेरे भाई, मान रखते हैं प्रभु भक्तों की दौड़ का। नानी बाई दौड़ी आई कृष्ण बने मेरे भाई, मान रखते हैं प्रभु भक्तों की दौड़ का। मोर पंख वाला कृष्ण मेरे पक्ष में खड़ा है, सारा संसार विरोध कर रहा है और ठाकुर जी हमारे पक्ष में खड़े हैं। मोर पंख वाला कृष्ण मेरे पक्ष में खड़ा है, प्रीत को निभाना काम नाम रण छोड़ का। नाम तो रण छोड़ है पर प्रीत को वो निभाना जानता है। नानी बाई, शब्दों पर ध्यान देना मेरी बहनों। नानी बाई दौड़ी आई कृष्ण बने मेरे भाई, मान रखते हैं प्रभु भक्तों की दौड़ का। मोर पंख वाला कृष्ण मेरे पक्ष में खड़ा है, प्रीत को निभाना काम नाम रण छोड़ का। पीहर की लाज राखी आज ससुराल में, पीहर की लाज राखी आज ससुराल में, और जवाब नहीं जग में सांवरे की होड़ का। और भांति भांति रूप बनाने वाला भातियां भात लेके आया है 56 करोड़ का, हाथ लेके आया है 56 करोड़ का, हाथ लेके आया है 56 करोड़ का। नानी बाई को बड़ी बेचैनी हो रही थी, मन में गा रही थी। क्या कह रही थी? एक ही बात कह रही थी, जरा दोनों हाथ ऊपर करके। बीरो भात भरन ने आवे गो, हाथ भरने को आवेगा। हाँ जी बीरो, दोनों हाथ ऊपर करो भाव से, ताली बजाओ और गाओ। नानी बाई की पुकार है, मेरा भैया आएगा। बहुत प्यारा सा भाव है। तालियां जरूर बजें। क्या कह रही है? बीरो भात भरन ने आवे गो, हाथ भरने को आवेगा। बीरो
भरने आवे गो, वीरो भात भरने आवे गो, मारे सासरिये मेहमान बढ़ावे गो, हमारे सासरिये मेहमान बढ़ावे गो। मेरी ससुराल में मेरा मान बढ़ाएगा मेरा भैया, दोनों हाथ ऊपर करियो भैया। मारे सासरिये मेहमान बढ़ावे गो, हमारे सासरिये मेहमान बढ़ावे गो, वीरो भात भरने आवे गो, वीरो भात भरने आवे गो। हमारी सासू जी सीधी सादी है, गाइए गाइए, शादी है, अगर नहीं भी है तो भी गाओ। हमारी सासू जी सीधी सादी है, हमारी सासू की सीधी शादी है, हमारी ननद जी नखरे वाली है, हमारी ननद जी नखरे वाली है, वो तो चटक चूंदड़ी लावे गो, वो तो चटक चूड़ी लावे गो। दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे करके भैया, शगुन का गीत है। तीनों भात भरने आवे गो, वीरो भात भरने आवे गो, तीनों भात भरने आवे गो, वीरो भात भरने आवे गो। मारे ससरिये मेहमान बढ़ावे गो, हमारे सासरिये मेहमान बढ़ावे गो, वीरो भात भरने आवे गो, वीरो भात भरने आवे गो। दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे करके। यस जय हो, इधर आ जा। बधाई हो। बधाई हो। शादी है हमारी, जेठानी की सीधी शादी है, हमारी देवरानी नखरे वाली 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 है। वो तो चटक वो तो चटक चूंदड़ी लावे गो, वो तो चटक चूंदड़ी लावे गो, वो तो चटक चूंदड़ी लावे गो, वो तो चटक चूंदड़ी लावे गो। वीरो भात भरने आवे गो, वीरो भात भरने आवे गो, वीरो
में आवे गो। मारे सासरिये मेहमान बढ़ावे गोरे, मारे सासरिये में जय हो। बढ़ावे गो। मारे सासरिये मेहमान बढ़ावे गो। मारे सासरिये में बढ़ावे गो। दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे करके भैया, वीरो भात भरने आवे गो। वीरो भात भरने आवे गो। वीरो भात भरने आवे गो। वीर भात भरने आवे गो। बोलो द्वारिकानाथ भगवान की। दोनों हाथ ऊपर करके भैया, वीरो भात भरने आवे गो। संगीत नहीं बजेगा, कोई नहीं बोलेगा, महिलाएं बोलेंगी, आप सब बोलेंगे। मैं सुनना चाहता हूँ आपके कंठ की आवाज़। महिला संगीत जब होता है तो देखो कैसी आवाज़ आती है। वीरो भात भरने, इस कोने से उस कोने पे आवाज़, अभी आवाज़ नहीं, इधर भी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कुछ कह, वो व्यासपीठ को रोकना नहीं चाहिए, क्षमा प्रार्थी है। रिलायंस कमेटी के भी और पदाधिकारी सदस्यगण अलायंस कमेटी पधारे हैं। आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है, कृपया मंच पर पधारें। राजकुमार मुंजाल जी और बाकी सभी लोग मंच पर पधारें। जब तक वो ठाकुर जी आ रहे हैं ना, अभी रास्ते में वीरो मन में गाती रहो, वीरो। तो अभी मेहमान भी साथ में आ रहे हैं, देखो गणमान्य अतिथि भी आ रहे हैं, होता ही है ये टोकरी का। माला, जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर, आनंद बरस रहे। गाती रहो, तुम्हें चुप बैठने को किसने कहा? मैंने तो सुना था बहनें चुप नहीं बैठती। वीरो भात इस समय बहुत ध्यान से सुने। मैं अपने माननीय आदरणीय मनोज जी महाराज जी का अलायंस की धरती पर नमन करता हूं, और आपने हमारे इस धरती को धन्य कर दिया है और हमारे भक्तजनों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। हम सब परिवार और अपने राम बाबू वर्मा जी की तरफ से जो आयोजन किया गया, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, और भविष्य में भी हम आपसे विनती करेंगे जब भी आपको बुलाया जाए आप जरूर समय देंगे। और मैं सभी बहनों को, भक्तजनों को जिस तरीके से सबने मंत्रमुग्ध होकर के यहाँ पर सुना, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अलायंस वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से माननीय आदरणीय अपने सम्मानित मनोज जी महाराज जी का स्वागत करेंगे, शॉल उड़ाकर सम्मान करेंगे। उनकी पूरी टीम का मैं निवेदन करूंगा। उनके बीच में बनवारी लाल जी भी हैं महाराज जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। रमेश ग्रोवर जी भी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, हमारे बीच में हैं, जिन्होंने हमें समय दिया। और बाकी तो आपके स्नेह भाव मेरे हृदय तक पहुंच रहे हैं। आ जाओ। देखो, जब ये प्रसंग होता है तो ये एक रस्म होती है, तो ये इस रूप में ठाकुर जी करवा रहे हैं। वीरो भात भरने आज विदाई का क्षण है। भक्तों विदा दो, चलता हूँ, अब रुकने का अधिकार नहीं। ये न समझना निर्मोही हूँ, मेरे हृदय में प्यार नहीं। संसरिये में आपके द्वारा इस मान सम्मान को प्राप्त करके मैं बहुत अभिभूत हूँ। ये सब ठाकुर जी की कृपा और आपका प्रेम।
एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पूरी टीम के लिए हम पूरा अलायंस परिवार, अलायंस सोसाइटी की तरफ से पूरा अभिवादन नमन करते हैं कि आप इसी तरीके से हमारी कंपनी को धन्य करते रहें। धन्यवाद। एक बार पंडित जी के लिए जोरदार तालियां। चलाते रहिए। भगवान हमेशा भक्तों का सम्मान बढ़ाने आते हैं। कभी किसी बहाने आते हैं, कभी किसी बहाने आते हैं, कभी किसी बहाने आते हैं, कभी किसी बहाने आते हैं। राम कृष्ण बनकर जो आए, राम कृष्ण बनकर जो आए, मंदिर में दरबार में, राम कृष्ण बनकर जो आए, मंदिर में दरबार में, आज बने द्वारकाधीश, आ गए अलायंस परिवार में, आ गए हमारे अलायंस परिवार। दोनों हाथ ऊपर करके भैया। वीरों भात भरन ने आवे गो, वीरों भात भरन ने आवे गो, वीरों भात भरन ने आवे गो। नानी भाई, ये मन में भरोसा है, भरोसे का नाम ही भक्ति है और भक्ति का नाम ही भरोसा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बार बार छत पर जाकर देखती थी, दूर रास्ता देखती थी, अब तक कोई नहीं आया, अब तक कोई नहीं आया, अब तक कोई नहीं आया। और भगवान ने रुक्मणी जी को तैयार किया, रथ तैयार करा, सारी सामग्री रखी। वो तो रथ अक्षय है, वो तो कभी खाली होता नहीं है। और भगवान ने जो समय दिया था पहुंचने का, उससे भी कुछ समय पहले भगवान पहुंच गए। और द्वार पर जाकर भगवान ने आवाज लगाई। क्या लगाई? आवाज लगाई। कैसे आवाज लगाई भगवान ने? सुनो। भगवान ने आवाज लगाई, नानी भाई, अरियो नानी भाई। क्या आवाज लगाई? ऐसे भुजा उठाकर, नानी भाई, अरियो, तेरे बाबुल ने मुझे भेजा है, बड़ी दूर से आया हूं। तेरे बाबुल ने मुझे भेजा है, बड़ी दूर से आया हूं, और जो जो पत्रिका में लिखा था, भात का सब सामान लाया हूं। जो जो पत्रिका में लिखा था, भात का सब सामान लाया हूं। नानी भाई तो आश्चर्यचकित हो गई और कह रही है, मैं तेरा भाई? तो वो आई निकल करके और ऐसा स्वरूप देख करके कहती है, मेरा भाई? मेरा तो कोई भाई नहीं है, भाई कोई था नहीं, मेरा तो कोई भाई नहीं है। तो भगवान देखो अपना परिचय कैसे देते हैं। एक बात बहुत अच्छी मैं आपको बताऊं, भगवान जो है ना, वो अपने भक्तों की प्रशंसा भी ऐसे करते हैं जैसे कोई कर्जदार किसी साहूकार का कर्ज चुका रहा हो। जैसे कोई कर्जदार किसी साहूकार का ऋण चुका रहा हो, अपने भक्तों की प्रशंसा भी भगवान ऐसे किया करते हैं। उसने कहा मेरा तो कोई भाई नहीं है। तो भगवान देखो, नाता जो जीव नाता तोड़ता है और परमात्मा नाता जोड़ता है। भगवान खुद जोड़ रहे हैं नाता। वो भगवान बता रहे, सफाई दे रहे हैं, बोले वो मैं ना सेठ जी के पास रहता हूँ, उनकी सेवा में रहता हूँ, उनके काम देखता हूँ। बचपन में उनके पास आ गया था, उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया, बेटे की तरह पाला। तुम उनकी बेटी हो, मुझे बेटे की तरह पाला, इस नाते मैं तुम्हारा। भगवान कहते भाग कहाँ तक भागेगा? जीव नाता तोड़ा के भागना चाहता है और भगवान नाता जोड़ना चाहते। कैसा नाता जोड़ लिया? उन्होंने मुझे बेटे की तरह पाला और तुम उनकी बेटी, इस नाते हम दोनों भाई बहन हो गए। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बार और कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान अपना परिचय दे रहे हैं।
तो नानी भाई की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम मेरे धर्म के भाई हो। कैसे भाई हो? धर्म के भाई। और जहां धर्म शब्द आ जाता है वहां नाते में विश्वास और बढ़ जाता है। नाते में विश्वास और बढ़ जाता है जहां धर्म शब्द आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम मेरे धर्म के भाई हो। हाँ, तो नानी भाई आवाज लगा रही हैं, श्रीमन नारायण। अपनी सखियों को, सहेलियों को, देवरानियों को, जेठानियों को, वो जो बहुत देर से ताना मार रही थी, देख हमारे तो सब आ गए, तेरे घर से कोई ना आया, वो सबको बुला, आ जाओ री आ जाओ, देख लो क्या श्रीमन नारायण। हे मारो आयो धर्म को वीर, दर्शन कर लो जी। मारो आयो धर्म को वीर, दर्शन कर लो जी। मारो आयो धर्म को वीर, दर्शन कर लो जी। मारो आयो धर्म को वीर, दर्शन कर लो जी। पीर हर ले गो सगरी पीर, दर्शन कर लो जी। पीर हर लोग सब रोई पीर, दर्शन कर लो जी। ऐसे ऐसे मन से आरती कर लो, मन से, अभी मन से ऐसे ऐसे। दीन बहन आरती करती है ना, दीन दयाल को करा आरता, दीन दयाल का करो आरता। थोड़ा थोड़ा सा इसमें मारवाड़ी भाषा का भाव भी प्रकट होता है, समझ तो सब लेते हैं। दीन दयाल को करा आरता, दीन दयाल का करा आरता। मारो हिवड़ो धरे ना धीर, दर्शन कर लो जी। मारो हिवड़ो धरे ना धीर, दर्शन कर लो जी। मारो आयो धर्म को वीर, दर्शन कर लो री। मारो आयो धर्म को वीर, दर्शन कर लो जी। नानी भाई किससे कह रही हैं? तो तुम भी तो सबसे कह दो एक दूसरी से, हे मारो। ये आयो, मारो, देख लो, दुनिया को देख लिया, अब तुम मेरे कन्हैया को देखो। और आरता किया, आरता करने के बाद भैया का हाथ पकड़ के कहती है, घनी देर कर धीरे आवन में बीरा, घनी देर कर धीरे आवन में बीरा। एक दूसरे का हाथ पकड़ो ऐसे, घनी देर कर धीरे आवन में बीरा। मुस्कुरा रहे आवन में बीरा। रुक्मणी भी मुस्कुरा रही है। घनी देर कर धीरे आवन में बीरा, घनी देर कर धीरे आवन में बीरा। भजन का मतलब क्या है? भगवान से बातें करना भजन है। घनी देर कर धीरे आवन में बीरा, कह दो। घनी देर कर धीरे आवन में बीरा। मारा नैना बहावे नीर, दर्शन कर लो री। मारा नैना बहावे नीर, दर्शन कर लो जी। पल्ले से आंसू पोंछ करके कहती है क्या? ऐसे आंसू पोंछ करके कहती है क्या? कदे लागे माने किसन मुरारी, कदे लागे माने किसन मुरारी। कभी तो तू मुझे कन्हैया लगता है। कदे लागे माने, ऐसे ऐसे, हाँ किसन मुरारी बन के दिखाओ भैया। कदे लागे माने किसन मुरारी, कदे लागे माने किसन मुरारी। एक दूसरे बलराम, उन्हें कहते बलबीर। कदे लागे माने किसन मुरारी, कदे लागे माने किसन मुरारी। कदे लागे बलबीर, दर्शन कर लोरी। ओ कदे लागे बलबीर, दर्शन कर लो जी। मारो आयो धर्म को वीर, दर्शन कर लोरी। मारो आयो धर्म को वीर, दर्शन कर लो जी। माँ बाप तो अपने होते हैं 16-17 वर्षों तक, पतिदेव तो अपने होते हैं श्वासों के आने जाने तक, औलाद तो अपनी होती है वसीयतनामा मिल जाने तक, और ठाकुर जी तो अपने होते हैं लोक से लेकर परलोक तक।
मारो आयो धर्म को वीर दर्शन कर लोरी। मारो आयो धर्म को वीर दर्शन कर लोरी। एक बड़ी ऐसी बात आ गई जो बिल्कुल दिल पे लग गई। हैं जी, एक ऐसी बात आ गई जो बिल्कुल दिल पे लग गई। नानी बाई कहती, माँ जायो वीर हो तो एक जन्म को। अगर मेरा माँ जाया भाई होता वो तो इस एक जन्म का ही होता। माँ जायो वीर हो तो एक जन्म को। वीर हो तो एक जन्म को। माँ जायो वीर हो तो एक जन्म को। माँ जायो वीर हो तो एक जन्म को। हे तो जन्म जन्म को वीर दर्शन कर लोरी। ये तो जन्म जन्म को वीर दर्शन कर लोरी। मारो आयो धर्म को वीर दर्शन कर लोरी। वीर दर्शन कर लोरी। मारो आयो धर्म को वीर दर्शन कर लोरी। मारो को वीर दर्शन कर लोरी। मारो आयो धर्म को वीर दर्शन कर लोरी। मारो आहा, बड़ा आनंद बरस रहा है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, बोलो सांवरे सेठ की, बोलो सावल शाह की। आहा, मारो आयो धर्म को वीर। और वो जो बात बिल्कुल दिल पे लगी, कौन सी बात? माँ जायो वीर हो तो एक जन्म को, और थे तो जन्म जन्म को वीर दर्शन कर ल्योरी। अब भगवान के दर्शन हो रहे थे, आनंद हो रहा था, भाई बन के आए हैं। और वो जो ठाकुर जी ने ऐसे हाथ जरा सा ऊपर को उठाए तो यहाँ वो फंसी हुई बांसुरी नजर आ गई। क्या फंसी हुई? यहाँ लगी हुई थी बांसुरी, सो बांसुरी नजर आ गई। वो समझ गई ये तो बंसी वाला है, मोर मुकुट, ये मुनीम बन के आया है, भाई बन के आया है। वास्तव में ये वृंदावन वाला, वो बंसी वाला वही है। तो नानी भाई खुश हो गई, भैया ओ भैया मेरा एक काम कर दे। भगवान बोले बताओ जी जी। क्या बोले? भगवान बोले बताओ जी जी। बोले ये हमारी जो सासू मैया है बड़ी अकड़ में रहती है, तूने बांसुरी बजाकर गोपियां तो बहुत नचाई, आज भैया ऐसी बांसुरी बजा दे हमारी सासू ने नचा। बोलो राधे राधे, फिर कह दो राधे राधे। रे कानुड़ा थारी बांसुरी बजा दे। क्या कहती है? रे कानुड़ा थारी बांसुरी सुना दे, रे कानुड़ा थारी बांसुरी सुना। अच्छा समझ में तो आ रहा है ना? किसे किसे आ रहा है? हैं? रे कानुड़ा थारी सुना दे, सुना दे। रे कानुड़ा थारी, रे कानुड़ा थारी गोपियां तो बहुत नचाई, मारी सासू ने नचा दे। गोपियां तो बहुत नचाई, मारी ये अकड़ में रहती है, ढंग से बात नहीं करती। आज इसके मन का सारा मैल धो दे। गोपियां तो बहुत नचाई, मारी बुढ़िया ने नचा दे, सासू ने नचा दे। सब बोलो राधे राधे। सही बात निकली। फिर कह दो राधे राधे, राधे राधे, फिर कह दो राधे राधे। राधे राधे। कितना भी मम्मी जी करो, मन में तो कभी कभी बोलती होगी। ताली बजाओ एक बार।